आप में से विजय बैच वाले कौन कौन है? आपके बोलने की वजह से टीचर हटाया गया या फिर हमारी इच्छा से हटाया गया? मौलिक अधिकार आपको पढ़ा रहे तो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आपका आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। जैसे उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि ऑफलाइन क्लासेज जो मेरी रोकी गई थी, अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं तो इनको सैलरी दे रहे हैं इसलिए बैठे, और इनको सैलरी कोई घर के सामान बेच के तो देगा नहीं। विद्यार्थी हित में इतना भी कोई विद्यार्थी हित नहीं होता है कि भाई आप घर का सामान बेच दो, घर की जमीन बेच दो। 2-3 बार जूते पड़ेंगे या फिर चालान कटेगा जब लगा के जाएंगे। तो विजय बैच में कल्चर कौन कौन पढ़े थे? क्योंकि आने वाले तो बहुत थे। और कितनी आपको समझ में आई? आपके बोलने की वजह से टीचर हटाया गया या फिर हमारी इच्छा से हटाया गया? तो विद्यार्थी हित कौन सा हुआ भाई? एक तो विद्यार्थी हित ये होता है, आज आपको मेरी अगर पढ़ाई हुई चीज समझ में नहीं आएगी और मैं आपको जबरदस्ती पढ़ाते जाऊंगा तो वो विद्यार्थी हित हुआ कि और मेरा हित हुआ? मेरा ही होगा। और आपने अगर विरोध किया, संस्था अगर उस टीचर को अगर हटा रही है तो वो विद्यार्थी हित है या फिर संस्था का हित है? विद्यार्थी का हित है। भाई आप लोगों ने बोला जब ये तो चेंज किया था। आप रोज रोते थे कि सर हमें कल्चर समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ? हाँ, मौलिक अधिकार आपको पढ़ा रहे तो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आपका आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। आपको स्वतंत्रता से जिया नहीं दिया जा रहा था उस समय। क्या हुआ? हाँ बोलो, खड़े हो। एक बार सभी चुप हो, तेज बोलो। बाध्यता करता है। देखो कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जैसे उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि ऑफलाइन क्लासेज जो है मेरी रोकी गई थी। अब ऑफलाइन क्लास से आज तक उन्होंने 2 ही ऑफलाइन बैच लिए हैं, जिसमें से एक तो एलडीसी का बैच था। एलडीसी के बैच में देखो वो है गजेंद्र है, वो है। उस बैच में क्या हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी, किसके साथ हुई थी, वो इनको पता है और उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बैच उसके बाद में विजय बैच था, और विजय बैच वालों ने खुद ने आकर 100 बार बोला था, जब जाके हमने टीचर चेंज किया था कि हाँ वाकई में बच्चों को समझ आ रही है। ये उनको भी आई थी एलडीसी के बैच में, ये आपको भी आई थी। तो ऑफलाइन का तो हटाया नहीं गया था, बच्चों के हितों के अंदर जो है वो डिसीजन लिया गया था कि बच्चों को जबरदस्ती क्यों पढ़ाया जाए जब उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑफलाइन का तो ये था डिसीजन। ऑनलाइन का इसलिए रोका गया क्योंकि किसी भी संस्था में अगर आप जुड़े हुए हो तो वहां के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ आचार संहिता होती है। जैसे आप यहाँ अगर पढ़ा रहे हो, यहाँ से अगर सैलरी ले रहे हो तो उस दौरान आप दूसरी किसी संस्था पर जाके या फिर दूसरे किसी चैनल पर जाकर नहीं पढ़ा सकते। ये हर संस्था के खुद के रूल रेगुलेशन होते हैं। तो उस दौरान उन्होंने 2 से 3 बार ये किया था, तो इस वजह से फिर ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल रोका जाए और आगे मीटिंग करेंगे उसके बाद में कंटिन्यू करें। तो ऑनलाइन का तो इस वजह से रोका गया था। एक चीज और थी कि उन्होंने कहा था कि जो धन की कमी है वो हो जाती है अगर विद्यार्थी हित में बोला जाए। आपने सभी ने देखा होगा वीडियो पूरा, सर ने भेजा भी था, वो इसीलिए भेजा था कि आप देखो। और धन की कमी होती है, तो धन की कमी अगर वो खुद फ्री में पढ़ाते तो हम भी कोई कोर्स भी लॉन्च नहीं करते, अगर वो फ्री में पढ़ा देते तो। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर बैठे हैं तो इनको सैलरी दे रहे हैं इसीलिए बैठे हैं, और इनको सैलरी कोई घर के सामान बेच के तो देगा नहीं, उनके लिए कमाना तो पड़ेगा ही। और उसके कमाने का सोर्स जो है वो केवल यूट्यूब नहीं है। आज अगर उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला है तो 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वो सर्वाइव कर पाएंगे केवल यूट्यूब से। जब पैसों की उनको लगेगी तंगी, तब उनको फाइनली या तो टेस्ट सीरीज लानी पड़ेगी या फिर एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स लाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेके आए ना, तब तो हम मानेंगे भाई विद्यार्थी हित है। तो अगर वो फ्री में पढ़ाते, वो यहाँ से सैलरी ले रहे थे, उस दौरान जब वो पढ़ा रहे थे तब तो उन्होंने मना नहीं किया कि सर मैं फ्री में पढ़ाना चाहूंगा विद्यार्थी हित में, तब तो उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो फिर वो विद्यार्थी हित कहाँ से हुआ? और उनको सैलरी देने के लिए नरेंद्र सर खुद के घर से तो पैसे लाएंगे नहीं, तो उसके लिए कमाने तो सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना भाई, किस प्रकार से आपके पास में पैसे आएंगे। तो उसके लिए चाहे ऑफलाइन क्लास से हो, चाहे अब ऑफलाइन में वो सेट ही नहीं हो तो चलो कोई नहीं बात है, ऑनलाइन में रह लो। ऑनलाइन में चाहे कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, ये लाना मजबूरी है। फिर तो सैलरी कैसे देंगे? आज स्टाफ कम से कम 100-150 का स्टाफ काम कर रहा है, हर महीने की कम से कम 10 से 15 लाख की सैलरी जा रही है, तो 10 से 15 लाख रुपए हर महीने लाना संभव नहीं है।
विद्यार्थी हित में इतना भी कोई विद्यार्थी हित नहीं होता है कि भाई आप घर का सामान बेच दो, घर की जमीनें बेच दो। तो उस 10-15 लाख के लिए आपको वापस कमाने पड़ेंगे 20-25 लाख, तब जाके आप उसमें से सैलरी दे पाओगे। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। अगर ऐसे सारे के सारे विद्यार्थी हित में सोचने लग जाए तो फिर बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों नहीं सोच रही है वो। तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। एक शिक्षक के या फिर एक व्यक्तित्व के कुछ नैतिक गुण होते हैं, उनका पालन करना जरूरी होता है। तो वो एक टीचर थे और किसी टीचर के द्वारा ऐसा बोला जाएगा ये सोचा नहीं था किसी। क्योंकि आपको एथिक्स पढ़ाई जाएगी आरएस के अंदर। क्यों पढ़ाई जाती है एथिक्स? उसका एक रीजन है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलो, या फिर आप खुद ऐसे बन जाओगे कि भाई किसी के खिलाफ जो है वो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे जिसको उससे बुरा लगे। ये एथिक्स पढ़ाई जाती है। एसआई में एथिक्स क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि अगर वो एथिक्स का पालन करेगा तो कानून का पालन नहीं कर पाएगा। उसको रोज गालियां निकालनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी, रोज उसको जूते मारने पड़ेंगे, ऐसे सुधरेगा नहीं फिर देश। तो कानून का अगर पालन करवाना है तो या तो एथिक्स को एक साइड रखो या फिर कानून का पालन। तो आरएस में आपको जूता किसी को नहीं मारना है, ना आरएस में किसी को आपको गाली निकालनी है। इसलिए आरएस में एथिक्स पढ़ाते हैं और एसआई में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि डेली का काम है। अगर आप अपने आप को इतना सीधा बना लोगे कि यार ये तो बूढ़ा है, इसने भले ही चोरी कर ली या फिर इसने भले ही मारपीट कर ली, कुछ नहीं कहेंगे। वहां पे एथिक्स लाओगे तो फिर कानून का पालन नहीं हो पाएगा। वो मजबूरी है ना, वो करना पड़ेगा। बिना डर के जो है वो सुधार इतना संभव नहीं है। अपने कोई अमेरिका वाला देश तो है नहीं कि अपन इधर लिखेंगे कि यहाँ से आपको हेलमेट लगा के जाना है तो वो जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो 2-3 बार जूते पड़ेंगे या फिर चालान कटेगा जब लगा के जाएंगे वो। तो मेन चीज क्या है? एथिक्स। तो व्यक्तित्व के कुछ आचरण भी होते हैं व्यक्ति के, और उनकी जो सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ में, ऐसे तो मैं बोलना नहीं चाहूँ, सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ में, लगभग सभी के साथ में जो है वो अनबन थी। तो इस वजह से स्टाफ वाले भी कोई सपोर्ट में नहीं आए थे कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए। बाकी ये है कि टीचर आते रहेंगे जाते रहेंगे, संस्था चलती रहेगी, वो रोकने वाला तो कोई है नहीं। बाकी इसके ऊपर आज आपको एक वीडियो मिलने वाला है, नहीं आपको एक वीडियो मिलेगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर संस्था के छवि को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ये हमारा भी कर्तव्य है या फिर हमारा धर्म है कि हमें भी बोलना जरूरी। क्योंकि आप दूसरे के कंधे के ऊपर पैर रख के अगर चढ़ने की कोशिश करोगे तो ज्यादा टाइम तक नहीं चढ़ पाओगे। भाई दूसरों की बुराई कर करके आपने एक रात में मान लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी करे थे 5-7 हजार जो भी है। अब एक रात में आपने वो सब्सक्राइबर ले लिए, ये लास्ट हथकंडा था उनके पास में, इसके अलावा कुछ अपना नहीं सकते। और इसके अलावा क्या कर लोगे? बार बार अगर नरेंद्र सर की बुराई करोगे या संस्था की बुराई करोगे तो लोग भी सोच जाएंगे ये पागल है। और बुराई करी क्या वास्तविकता है, क्या उसमें झूठ है, वो सारा का सारा आज वापिस एक वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा। ठीक है ना? क्या बोल रहे हो? किसको? वो तो आप देख लेना वीडियो, सर ने डाला भी था शायद ग्रुप में, सर ने डाला था आपके ग्रुप में। ऐसे कुछ हरकतें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ अपन पढ़ने के लिए आए हैं, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है।